मैं डॉक्टर प्रणव कुमार शाल्बी हॉस्पिटल इंदौर में स्पाइन सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन की ट्रेनिंग ज़्यादातर इंग्लैंड में हुई है। आज हम जिस चीज़ की बात करना चाहते हैं वो नई तकनीक जो दुनिया भर में स्पाइन सर्जरी में हो रही है। आजकल जो सबसे नया चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम लोग मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। अब मिनिमल इन्वेजिव क्या चीज़ है? मिनिमल इन्वेजिव का मतलब छोटा चीरा नहीं होता है, ये गलतफहमी है। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब होता है कि जो चीज़ें ठीक हैं उसको ख़राब ना करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। मिनिमल इन्वेजिव फिक्सेशन, जैसे स्क्रू डालना जिसमें किसी फ्रैक्चर में डाला जाता है या फिर किसी दबाव में नसों में हड्डियों को खिसकने में डाला जाता है, फिक्सेशन कहते हैं इसको। दूसरा जो होता है वो होता है एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक मतलब आप दूरबीन द्वारा नसों को फ्री करते हैं। तो ये एक ही पार्ट है मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के। मिनिमल इन्वेजिव में फंक्शन की अगर बात करें तो आजकल हम लोग डिस्क रिप्लेसमेंट करना शुरू करें और वो ज़्यादातर गर्दन में कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें कि मिनिमल इन्वेजिव के फायदे क्या हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों मिनिमल इन्वेजिव। आप सोचिए, अगर कोई चीज़ खराब नहीं है, अगर कोई मशीन का पार्ट खराब नहीं है और उसको आप हटा दो जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो मशीन में दिक्कत आएगी। क्योंकि शरीर या स्पाइन भी एक मशीन है। अगर आप जो पार्ट खराब नहीं है, टायर खराब नहीं है, 4 टायर हैं किसी गाड़ी में, जो टायर बिल्कुल बढ़िया है उसको खराब करने की जरूरत कौन करेगा? एंड ये एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। सेम वैसे ही मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में अब ये कॉन्सेप्ट ये आया है कि कम से कम डैमेज करें। तो ये देखा गया है कि पहले जो ज़माने में पहले जो ऑपरेशंस होते थे उसमें रिजल्ट्स थोड़े साल बाद खराब होने लगते थे। इस वजह से लोग डर के ऑपरेशंस नहीं कराते थे। और आज जो पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग अब छोटे छोटे चीरों से कम घात करके ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। तो उससे रिजल्ट ये होता है कि एक तो चलना जल्दी शुरू होता है, पेशेंट फिजियोथेरेपी में ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाता है, रिटर्न टू एक्टिविटी मतलब अपने काम में जल्दी से जल्दी जा सकता है। तो जिंदगी चलने का नाम है। अगर जल्दी से जल्दी पेशेंट चलेंगे तो उनका रिकवरी भी अच्छा होगा। अब अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो उसमें क्योंकि छोटा चीरा है, कम डैमेज कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग कम होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कम है, इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि आप पूरा नहीं खोल रहे हैं। आप सोचिए 1-2 घंटे अगर ऑपरेशन चला और वो पूरा का पूरा स्पाइन खुला हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। आजकल हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ताकि छोटे से चीरे के अंदर तक जाके देख पाएं। अभी जैसे आप दूरबीन से देखते हैं, 1 बार बड़ा कर सकते हैं, 4 बार बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चांद देखना है तो कम से कम 40 बार बड़ा करके देखना पड़ेगा। सेम हमारे साथ होता है। अगर आपको अंदर तक देखना है तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में अगर अंदर तक देखना रहे तो या तो एंडोस्कोप यूज करेंगे या माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। उससे फायदा ये होगा, कोई भी छोटी चीज को आप अगर बड़ा करके देख रहे हैं तो आपको अच्छा दिखेगा और आप सही तरीके से देख पाओगे। ये वैसा ही है जैसा कोई सुनार कोई सोने का आभूषण बना रहा हो, उसमें अगर वो माइक्रोस्कोप में देख के कर रहा है तो उसकी प्रिसिशन ज़्यादा अच्छी होगी। इस वजह से माइक्रोस्कोप और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के वजह से जो आजकल रिजल्ट्स है वो बहुत बढ़िया होने लग गए हैं और वो धीरे धीरे पेशेंट्स जल्दी इंप्रूव होने लग गए हैं। दूसरी बात जो होती है मिनिमल इन्वेजिव में, इन्फेक्शन रेट्स कम है। तो जो पेशेंट्स पहले इन्फेक्ट हो रहे होते थे, दिक्कत आ रही होती थी, तो इन्फेक्शन बहुत ख़राब चीज़ है स्पाइन में, वो कम होने लग गए हैं। पेशेंट खुश ज़्यादा रह रहे हैं क्योंकि उनका दर्द खत्म हो जाता है। ऑपरेशन उतना ही रहता है, करते हम उतना ही हैं, पर करने का तरीका बेहतर हो गया है। थैंक यू।